तो व्यात्मा हो अवधि ज्ञान मार्गणा में अब आगे गाथा क्रमांक 394 से लेकर 398 तक देशावधि के द्रव्य विकल्प जिनकी चर्चा हमने पहले करी है, किंतु और जो चर्चा हम लोगों ने चर्चा के दौरान चित्रों के द्वारा दौरान की है, उन्हीं चीजों को फिर से गाथाओं के द्वारा आचार्य भगवान हमको यहाँ पर और स्पष्ट कर रहे हैं। चलिए, यहां से मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अब पहले जो बताया था उन्हीं चीजों में कुछ थोड़ी चीजें और हमें नई मिल जाएंगी। बात वही है, किंतु थोड़ी सी चीजें नई मिल जाएगी। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, देखिए। देशो हि अवरदौवम धुवहारेण वही देहवे विदियम तदिया दिव्यपेशु वि असंख्यवारोत्येष कमो देशो हि मच्छमे देशो हि मज्जभेदे सविस्ससो वचय तेजकम मग्गम तेजो भासमनानम वगनयम केवलम जत पसदि ओई तत् असंख्यजाओ हवन्ति दी वही वासानि असंख्यजा होन्ति असंख्य गुणीद कमा तत्तो कम इय सिगि समयपबद्धं विश्वसो वचयम् दुवहारस्य विभज्यं सवो हि जावता बहवे एदम्मि विभज्यन्ते दूचरिमदैसा वहिमिव गणयम् चरिमेकम् इयस्सिगि वगनमिगिवार भजिन्दं तु। अब तक वर्गना 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 ये शब्द आ रहे थे। ये वर्गना क्या है इसके बारे में भी कहेंगे। दूसरा, आपने शुरुआत तो औदारिक शरीर के विश्लेषोपचय से की थी और बताया था कि ध्रुवहार से भाजित करते जाएंगे, तो क्या आगे के विकल्पों में कहीं ना कहीं तो हमें तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना ये भी हमें प्राप्त होगी, क्योंकि कार्बन वर्गना तक तो जा ही रहे हैं दिशावधि में। तो इसका मतलब है कि औदारिक से शुरू करके कार्बन वर्गना के बीच में ये सारी वर्गनाओं को भी देखने वाला अवधि ध्यान हमें मिल जाएगा, है ना। और फिर वो जो जीव जानते हैं, जो जीव भाषा वर्गना को देख सकता है, वो क्षेत्र की अपेक्षा कितना देखता है, इन सब की चर्चा अब यहां पर इन गाथाओं में आचार्य भगवान कर रहे हैं। प्रश्न समझ में आ गया। एक बात तो पक्का है कि अगर औदारिक वर्गना से शुरू करके कार्बन वर्गना तक जा रहे हो देशावधि में, तो बीच में हमें तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना मिलेगी, हाँ या ना। क्योंकि 23 वर्गनाओं के बीच में यह देखा है कि ये सारी वर्गना बीच बीच में है, ये एक एक से सूक्ष्म 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 होती जा रही है। फिर जो जीव तेजस वर्गना को देख सकता है, क्या वो कितना दूर तक का देख सकता है, क्षेत्र की अपेक्षा कितना दूर तक का देख सकता है, काल की अपेक्षा कितने काल तक का जान सकता है, इन बारे में यहां पर आचार्य भगवान बात कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं देशो ही अवरदवम, देशावधि के जगन्य द्रव्य को ध्रुवहारेन वहिदम, ध्रुवहार से भाजित किया, वहिद मतलब भाजित किया, तो क्या होता है, हवे विदियम द्वितीय विकल्प प्राप्त होता है, हाँ या ना आपको बताना है। आचार्य भगवान सही कह रहे हैं ना। अरे हाँ तो बोलो, ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ हाँ बोल रहे, पक्का है बस, ठीक है। क्योंकि जगन्य देशावधि का जो द्रव्य है उसको ध्रुवहार से भाजित करने पर दूसरा विकल्प आएगा। पांचवा विकल्प कैसे आएगा, बताओ पांचवा विकल्प, अरविंद जी बताइए। वरना भैया जी, और 4 बार भागने से 5वां विकल्प आएगा अपन को। या यूं कहिए चौथे विकल्प को, आपने बिल्कुल सही कहा, चौथे विकल्प को Yes. ध्रुवहार से भाजित करेंगे तो हमें पांचवा विकल्प मिलेगा। या फिर जगन्य देशावधि से हम लोग 4 बार ध्रुवहार से उसको भाजित करेंगे तो भी हमें वही उत्तर मिलेगा। बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए, अब वो कहते हैं तदियादि व्यपेसु, वहां से आगे
तदीय आदि मतलब तीसरे से तीन आदि विकल्प जो है वहां पर भी ऐसे ही ध्रुवार से भाजित करते जाएंगे तो क्या होगा, मतलब द्वितीय विकल्प में ध्रुवहार का भाग देने पर तृतीय विकल्प का प्रमाण आ जाएगा। इसी प्रकार ध्रुवहार का भाग देने पर असंख्य वारोक्ति, असंख्य भार, असंख्यात भार, असंख्य विकल्प उत्पन्न करने चाहिए, इसी प्रकार से आएंगे। ये 394 में कहा। 395 में कह रहे हैं देशो ही मध्य भेदे। अब देशावधि के मध्यम भेद, देशावधि के मध्यम भेद कहां से शुरू हो जाएंगे, देशावधि के मध्यम भेद कहां से शुरू हो जाएंगे। एक अरविंद जी, अंजलि दीदी बताइए। वंदना भैया, जघन्य के नेक्स्ट विकल्प से बहुत बढ़िया, मतलब द्वितीय और उत्कृष्ट के नीचे तक। द्वितीय विकल्प से कहेंगे, द्वितीय विकल्प से मध्यम भेद शुरू हो जाएगा। तो कह रहे कि देशो ही मध्य भेदे क्या है, स विश्वसोवचय तेज कमगम, विश्रसोपचय सहित तेजस वर्गना। मध्यम 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 भेदों में कहीं तो हमको विश्रसोपचय सहित तेजस वर्गना भी मिलेगी, मतलब तेजस शरीर, फिर विश्रसोपचय सहित, पहले उन्होंने बताया तेज कमंगम मतलब क्या है, तेजस वर्गना, और तेजस वर्गना के बाद कह रहे कि पहले तो सिर्फ विश्वसोपचय से रहित, क्योंकि देशीय मध्य भेदे सविश्वसोपचय तेज कमंगम, सबसे पहले हमको क्या मिलेगी, तेजस वर्गना विश्वसोपचय के बिना मिलेगी, उसके आगे विश्वसोपचय के सहित तेजस शरीर मिलेगा, उसके बाद में विश्वसोपचय से सहित क्या क्या मिलेगा, तेजस शरीर, उसके बाद में विश्वसोपचय सहित कार्बन शरीर, कमगम कहा तो कार्बन शरीर मिलेगा, फिर विश्वसोपचय से रहित तेजस वर्गना, विश्वसोपचय से रहित भाषा वर्गना, और विश्वसोपचय से रहित मनोवर्गना मिलेंगी, केवलम जत्थम। तो इन चीजों को हमें समझना चाहिए, और ये जब मिलेगी, ये जब द्रव्य विकल्प होंगे तब क्या होगा, उसका जो क्षेत्र और काल क्या होगा, तो आचार्य कह रहे हैं वहां पर देशावधि का क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र और काल असंख्यात वर्ष होगा। कहा लिखा है ये 396 में देखिए, पश्यदि ओ ही तत्थ असंख्य जाओ हवंति दीव वही। द्वीप समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र एक क्षेत्र हो जाएगा, और काल वासानि असंख्य जा होती असंख्य जगुनीद कमा। आगे कह रहे हैं देशावधि का क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र और काल असंख्यात वर्ष होता है, किंतु असंख्य और वासनी असंख्य जा होती असंख्य जो गुणित कमा, मतलब पूर्व पूर्व की अपेक्षा क्षेत्र और काल जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो भी क्रम से असंख्यात गुना होगा। एक विकल्प कहां से कहां तक, जो विकल्प तेजस शरीर, तेजस कार्बन, ये सारी चीजें जो कह रहे हैं, तो वो विकल्प मतलब एक मध्यम से लेकर के बहुत आगे मध्यम में जाकर के दूसरा वाला मिलेगा, फिर बहुत सारे मध्यम जाकर के अगला वाला मिलेगा, फिर बहुत मध्यम जाकर के अगला वाला मिलेगा, उनके बारे में कह रहे हैं। ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब सिर्फ इनमें एक एक का अंतर नहीं है, भेदों का बहुत सारा अंतर है। ऐसे कैसे जाना है, क्योंकि असंख्यात द्रव्य विकल्प होने के बाद आकाश प्रदेश में एक ही वृद्धि होने वाली है, एक की वृद्धि होने वाली है, और यहां पर तो असंख्यात गुना है, मतलब क्या हो गया, इस पे मध्यम के भी बहुत भेदों में हमको ये मिलेंगे। अब इसको थोड़ा सा पहले हम गाथाओं के अर्थ लगा रहे हैं, फिर इसको चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, देखो 397 में क्या कह रहे हैं, तत्तोकम यस्सिकी समय पबद्धम विविस्सोवचयम, मतलब क्या हो गया, अवधि ज्ञान का विषय अब विश्रसोपचय रहित कार्बन का एक समय प्रबद्ध होता है। इस प्रकार दुवहार से विभज्यम, कहां तक जाना है, ध्रुवहार का विभाजित करते 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 इस समय प्रबद्ध को ध्रुवहार से, इस प्रकार जब तक सर्वावधि का द्रव्य अर्थात एक परमाणु प्राप्त ना हो तब तक जाव ताव हवे, तब तक ध्रुवहार का भाग देते जाना चाहिए।
फिर कह रहे हैं इस समय प्रबंध में 358 में कह रहे हैं एदम्य विभजन्ते दूचरिम देशा वहिमिव गणयम। इस समय प्रबंध को ध्रुवाहार से भाग देने पर द्विचरम देशावधि की कार्बन वर्गना, द्विचरम के भेद पे कार्बन वर्गना प्राप्त होती है। चरिमे कम ईयसिगी वर्गनमिगिवार भजी दमतु। इसमें ध्रुवाहार का भाग देने पर देशावधि का चरम भेद द्रव्य का विकल्प प्राप्त होता है। ये तो चीजें देखी हुई है। अब थोड़ा सा जो जो नई चीजें उन्होंने बताई है, जैसे तेजस शरीर, कार्बन वर्गना वगैरह, उसको हम लोग यहां पर चार्ट के माध्यम से लिख दिया है, उसको देख लेना। क्या कहा देखो, देशावधि के जगन्य द्रव्य में एक बार ध्रुवाहार का भाग देने पर देशावधि का द्वितीय विकल्प प्राप्त हुआ। द्वितीय विकल्प में के बाद तृतीय आदि असंख्यात विकल्प उत्पन्न करने चाहिए। कैसे कैसे होंगे ये? मध्यम 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 जब भेद हम लोग देखते जा रहे हैं, तब कहीं तो कुछ बहुत सारे भेद जाने के बाद सबसे हमें विसृसोपचय सहित तेजस शरीर मिलेगा। हमें सबसे पहले विसृसोपचय सहित तेजस शरीर मिलेगा। वो जब विसृसोपचय सहित तेजस शरीर जब वो जीव देख पाएगा द्रव्य की अपेक्षा, तब क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात द्वीप समुद्र को वो देख पाएगा। क्षेत्र कितना देख पाएगा? असंख्यात द्वीप समुद्र। और काल कितना देख पाएगा? असंख्यात वर्ष भूतकाल में, असंख्यात वर्ष भविष्य काल में देख पाएगा। ये बात समझ में आ गई? जिसके समझ में नहीं आई वो हाथ ऊपर करे। संगीता दीदी। वंदना भैया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विस्त्रसोपचय रहित कैसे बोला है, क्योंकि हर परमाणु के साथ तो अनंत विस्त्रसोपचय रहते हैं परमाणु, तो तो ऐसे कैसे सबसे बताया? पहले देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसी चीज को यहां पर समझना है। एक चीज है कि हम तेजस शरीर जब रहेगा तब तेजस वर्गना, तेजस शरीर किसे कहेंगे? जो तेजस वर्गनाएं नो कर्म तेजस शरीर में परिवर्तित हो चुकी है, वो एक। और उसके साथ में फिर तेजस शरीर की अभी तक अनकन्वर्टेड, जो नॉन कन्वर्टेड है, जो अभी तक परावर्तित नहीं हुई है, ऐसी भी लगी हुई है। तो इसमें से स्थूल कौन सी होगी? विसृसोपचय वाली स्थूल होगी या विसृसोपचय के बिना सिर्फ कन्वर्ट हो गई है वो स्थूल होगी? कौन सी वाली स्थूल होगी संगीता दीदी? हो गई वो, हाँ, कन्वर्ट हो गई तो। है ना? मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें दोनों मिलकर के दिख रही है। वहां पर लिखा देखो, सबसे पहले चार्ट में क्या दिख रहा है? विसृसोपचय सहित तेजस शरीर दिख रहा है। मतलब जो तेजस शरीर बन चुका है प्लस विसृसोपचय, ये दोनों को मिलकर के दिख रहा है। उसके बाद में ऐसा ही कार्बन शरीर बना हुआ, कन्वर्ट हुआ हुआ, अधिक उसका विसृसोपचय, ये दिख रहा है। तेजस वाले विसृसोपचय सहित से कार्बन वाला विसृसोपचय सहित शरीर सूक्ष्म हो गया। अब ये कार्बन शरीर विसृसोपचय वाला है। अब आगे 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 जब जाएंगे तो बिना विसृसोपचय का सिर्फ और सिर्फ एक तेजस वर्गना दिखेगी। क्या दिख रही है? एक तेजस वर्गना। ये सूक्ष्म हो गई कि नहीं हो गई? अब एक तेजस वर्गना से भी और आगे मध्यम के विकल्प जब बनते जाएंगे तब एक भाषा वर्गना दिखेगी। भाषा वर्गना से भी और आगे चले जाएंगे तब एक मनोवर्गना दिखेगी। और एक मनोवर्गना से भी बहुत आगे जाएंगे जब उत्कृष्ट देशावधि से सिर्फ एक भेद पीछे है, मतलब द्विचरम भेद जब प्राप्त हो जाएगा तब अकेली कार्बन वर्गना दिखेगी। और कार्बन वर्गना से एक भेद आगे चले जाएंगे तो देशावधि का उत्कृष्ट चरम भेद मिल जाएगा। यही बात यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। ठीक है। और ये जो सारे विसृसोपचय सहित तेजस शरीर, विसृसोपचय सहित कार्बन शरीर, बाद में वो बिना विसृसोपचय की वर्गणाएं जो दिख रही है, इन सभी में क्षेत्र और काल कितना रहेगा? असंख्यात द्वीप समुद्र देख पाएंगे। मतलब वो वर्गना असंख्यात द्वीप समुद्र में कहीं पर भी हो, वो वर्गना या वो विसृसोपचय वाला शरीर असंख्यात द्वीप समुद्रों में कहीं पर भी हो,
या फिर असंख्यात वर्ष पहले रहा हो या फिर असंख्यात वर्ष के बाद में रहने वाला हो, तो भी ये देखेंगे। एक चीज यहां पर महत्वपूर्ण है कि विसर्जोपचय सहित तेजस शरीर वाला द्रव्य विकल्प जानने वाले जितना असंख्यात द्वीप समुद्र जानते हैं, उससे अगला वाला जो बहुत आगे जाकर के विसर्जोपचय सहित कार्बन शरीर को जानने वाले हैं, वो पहले वाले से असंख्यात गुना और असंख्यात द्वीप समुद्र को जानेंगे। मतलब यहां पर अगर हम लोग 5 भेदों को देख रहे हैं, चार्ट में 5 मध्यम भेदों को, अलग अलग मध्यम भेदों को देख रहे हैं, तो एक भेद से अगला भेद असंख्यात द्वीप समुद्र ही है क्षेत्र, किंतु पहले वाले से और असंख्यात गुना ज्यादा देख पाएंगे। काल भी और असंख्यात गुना ज्यादा देख पाएंगे। विसर्जोपचय सहित तेजस शरीर वाले से विसर्जोपचय सहित कार्बन शरीर वाले, उससे एक तेजस वर्गना वाले, उससे एक भाषा वर्गना वाले, उससे एक मनोवर्गना वाले। और इन सभी के बीच बीच में कितने विकल्प है? असंख्यात 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 विकल्प है। ठीक है, चलिए। थैंक यू भैया। डॉक्टर बैनर्जी। वंदना भैया, नहीं मेरे ये समझ में नहीं आया कि कल जो अपन देख रहे थे जगन्य देशावधि का सारा चार्ट, वो ठीक है, उसमें कार्बन शरीर का तो सबसे सूक्ष्म कार्बन शरीर ही है, सबसे लास्ट में वही आता है। कार्बन वर्गना थी। हाँ, कार्बन वर्गना। क्योंकि देखो 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं। सबसे छोटी कार्बन वर्गना, उससे बना हुआ कार्बन शरीर, उससे साथ में जुड़ा हुआ विसर्जोपचय, उसी। तो विसर्जोपचय सबसे स्थूल, शरीर उससे कम और वर्गना उससे कम। ठीक है, इस प्रकार से। तो जगन्य देशावधि के देखे थे। अब इन्हीं के साथ में उन्होंने क्या बताया था कि भाई इसी प्रकार से आपने, जो हम लोगों ने, मैं पहले वाला चित्र भी आपको दिखा दूं, ये वाला चित्र। यहां पर हमने क्या बताया था? सिर्फ एक विकल्प से दूसरा विकल्प कैसे निकालना, इतना ही देखा था। और इसमें एक चीज बताई थी, शुरुआत का बताया था और अंत के 2 के बारे में बताया था देशावधि पे। बीच वाले में क्या क्या देख सकते हैं उसकी चर्चा नहीं की थी। वो चर्चा अब इन गाथाओं में आ रही है। तो ये जो नंबर, जो बीच वाले नंबर है 65 वाला, 32 वाला, तो इन्हीं नंबरों के बीच में ये अभी जो अपन देख रहे हैं वो आ रहा है, भाषा वर्गना। और वो बिल्कुल ठीक। यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए सिर्फ 7 विकल्प लिए थे और 7 विकल्प की अपेक्षा से वो संख्याएं निकाली थी। यहाँ पर असंख्यात लोक प्रमाण भेद है और असंख्यात लोक प्रमाण भेद के बीचों बीच 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 में ये सारे विकल्प आपको मिलते जाएंगे। हाँ, तो इन्हीं के बीच में पहले वो भाषा वर्गना, फिर उसके बाद मनोवर्गना होती हुई फिर कार्बना वर्गना, ये आएगी कार्बन वर्गना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर अभी जो बताया है वो हमें कार्बन वर्गना से बहुत पहले तक का बताया है, जहां तक हम मनोवर्गना को आ रहे हैं। और मनोवर्गना के बाद में जाकर के द्विचरम भेद में हमको कार्बन वर्गना मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पे तो अपन देख रहे थे, तो लोकाकाश के मतलब इतना सब कुछ होने के बाद उनका एक प्रदेश ही बढ़ रहा था। नहीं, एक प्रदेश कहा, ये तो अभी देशावधि की बात चल रही है। हाँ, नहीं तो देशावधि के जब अपन विकल्प कर रहे थे ना सारा, तो असंख्यात लोकमान जब विकल्प हो रहे थे उसके, तब जाकर के उसका इसका लोकाकाश का एक प्रदेश बढ़ रहा था, ऐसे बढ़ रहा था ना। हाँ, असंख्यात विकल्प जाने के बाद एक प्रदेश बढ़ रहा था, बिल्कुल ठीक। एक प्रदेश बढ़ रहा था, तो वहां तो एक प्रदेश बढ़ रहा था, यहाँ पे एकदम फटाफट वो ये फिर बीच में ये कैसे हो गया कि द्वीप समुद्र सब बढ़ गए, मतलब सब पूरा दिखने लगे। अरे वो फटाफट नहीं बढ़ा है, वो फटाफट नहीं बढ़ा है, असंख्यात लोक प्रमाण है ना। हाँ, असंख्यात लोक तो ये बता रहे आपको, अगर आपने इसको बताना चाहिए, बताएंगे, विकल्प का नंबर देंगे, तो आप सोच सकते हैं कि विसर्जोपचय सहित तेजस शरीर, ये जगन्य देशावधि से लेकर के असंख्यात, बहुत बड़ा असंख्यात जाने के बाद में आपको ये मिलेगा। आपको तो सूच्यंगुल का असंख्यातवां भाग जो है उतना जाने के बाद एक प्रदेश में वृद्धि हो रही है। हाँ, उल्टा निकालना है, असंख्यात द्वीप समुद्र में जाने तक कहां से जाना है आपको? सबसे छोटा क्षेत्र कितना था? सूक्ष्म निगोदिया जीव के पर्याप्त, वहां समय का जो है, तो उसकी तो असंख्यात प्रदेश वाली है। वहां से एक एक प्रदेश बढ़ाते, असंख्यात विकल्पों के बाद एक एक प्रदेश बढ़ाते 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 बढ़ाते, मतलब ये कितना लंबा विकल्प आपका हो गया है।
क्योंकि विकल्प बहुत सारे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण बहुत बड़ा असंख्यात होता है। हाँ वो तो बहुत बड़ा, हाँ, ठीक है। तो वहां पर आपको देखना है, अगर मान लो हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर दिल्ली से पुणे तक आना है तो बीच बीच वाले कौन से हैं, दिल्ली के बाद में डायरेक्ट मथुरा, मथुरा के बाद डायरेक्टली हो सकता है भोपाल, भोपाल के बाद डायरेक्टली मनवाड़, इस प्रकार से बीच बीच में ले लीजिए। बीच बीच वाले जो स्टेशन है वो स्टेशन की गणना ही यहां पर नहीं है। मोटा मोटी में जो बेंचमार्क वाले जो बड़े बड़े रेफरेंसेस है उतना ही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम समझ सकते हैं। अब इसके बीच वाली क्या वर्गणा को समझेंगे हम, आप बताओ। हम 23 वर्गणाओं में जो है मोटा मोटी में 23 वर्गणा को समझते हैं, तो उन वर्गणाओं से जो बीच में यहां दिख रहा है उतना ही बता रहे हैं। इसके बीच में असंख्यात 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 भेद उसके बीच में है पड़े हुए तो हैं। ये असंख्यात द्वीप समूह ये सब लोकाकाश के अंदर ही है, बिल्कुल, तो फिर वो लोकाकाश के अंदर ही असंख्यात है। द्वीप समुद्र तो एक राजू का भाग है, और पूरा का पूरा घनराजू 343 घनराजू है, 343 गणराजू है, गणराजू है, हाँ ठीक है। और असंख्यात द्वीप समुद्र तो मध्यलोक में एक राजू का छोटा भाग है। तो लोकाकाश का संपूर्ण भाग सर्वावधि देखेगा वो तो खैर। और मध्यलोक का अगर हम घनफल निकालेंगे तो मध्यलोक का घनफल पूरा एक घनराजू भी नहीं आता है, आप देख लेना। एक राजू तो आपका लंबाई चौड़ाई चलो मान ली हाँ। मध्यलोक में, क्योंकि त्रसदानी के बीच में जितना है उतना ही एक राजू का ही तो हमारा मध्यलोक है। और मध्यलोक में एक राजू बाई एक राजू हो जाएगा। ऊंचाई कितनी है? 1,40,000 योजन। तो पूरा का पूरा एक घनराजू भी नहीं होगा। 1,40,000 योजन राजू के सामने नगण्य है, तो पूरा एक घनराजू भी नहीं है मध्यलोक, सारे के सारे द्वीप समुद्र लेंगे तो भी। और ये 343 घनराजू है पूरा लोक, है ना। अब एक जिज्ञासा हो रही है मेरे मन में कि ये जब इतना है तो ये तो अपन मनुष्य और तिरंज सब देख सकते हैं। देशावधि तो मनुष्य और तिरंज का क्षेत्र है, वो देख सकते हैं अवधि ज्ञान में। देखो अब ये मध्यम देशावधि के है ना दीदी, तो ये मनुष्य भी देख सकेंगे ना पर इसको। सारा मध्यम देशावधि में आएगा ये। हाँ मध्यम देशावधि में आएगा तो, परंतु अच्छा मध्यम देशावधि तो फिर तो देवनार की भी देख पाएंगे ना। देवनार देख पाएंगे फिर। बिल्कुल ठीक है। बट देखो नारकी जो है, नारकी त्रियंश में कितना ज्यादा देख पाते हैं, ऊपर और नीचे ज्यादा नहीं देख पाते हैं। उनका त्रियंश आजू बाजू आगे पीछे उनका ज्यादा क्षेत्र है। यहां पर मुख्यतः से मध्यम भेद कहां से शुरू हो रहा है? जगन्य देशावधि के बस दूसरे से चालू हो रहा है। तो मनुष्य कहाँ तक देख सके? मनुष्य तो और भी आगे, सर्वावधि भी देख सकता है मनुष्य। नहीं, जो संयमी हुए बिना। अच्छा संयमी हुए बिना, वो तो फिर हमारे जैसे, वो तो जगन्य मध्यम देख सकते हैं। जगन्य मध्यम तो हम तो ये सब देख सकेंगे, संख्या द्वीप समुद्र और ये सब देख सकेंगे। बिल्कुल, अगर उस प्रकार का अवधि ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो देख लेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। ठीक है ना। बिना संयम के, संयम के साथ में देखो परमाणु बहुत बढ़िया दिखेगा, है कि नहीं। चलिए सही है, सही है, दीदी हमारे धन्यवाद। उसमें से इजी क्या मिलेगा भैया, वो देख रहे हैं। चलो अर्चना दीदी प्रश्न पूछिए भाई। हाँ भैया जी, ये जो 23 वर्गणा पढ़ी थी तो तो उसमें तेजस, भाषा, मनो और सबसे बाद में कार्बन आती थी। अर्चना दीदी 1 मिनट रुक जाना, आपको मैंने म्यूट किया है। जो स्क्रीन को जूम कर रहे हैं, जूम होके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर लाइन बनती है और यही लाइन रिकॉर्ड भी होती है। तो फिर से बार बार वही बताता हूँ कि स्क्रीन को कोई छुए नहीं, ठीक है। हाँ अर्चना दीदी पूछिए। भैया जी, ये 23 वर्गणा जो अपन ने पढ़ी थी तो उसमें तेजस, भाषा, मनो, उसके बाद कार्बन वर्गणा आती है। लेकिन अभी अपन ये जो चार्ट देख रहे थे तो विश्वोपचय, तेजस वर्गणा, उसके बाद कार्बन वर्गणा विश्वोपचय की, उसके बाद में तेजस वर्गणा आई। तो ये मैं तो ऐसा समझती कि ये जैसे मान लीजिए एक फ्लैट है तो फ्लैट के मतलब बहुमंजिला इमारत है, तेजस वर्गणा आई, उसके बाद अग्रा आ गई, फिर भाषा आ गई, तो उसका रेंज खत्म हो गया मुझे लगता था। देखो तो ये पहले दिख गई। आपको पहले ये समझना है कि यहाँ पर जैसे मैंने 3 भेद किए थे, आपने सुने कि नहीं सुने मुझे नहीं पता। 3 भेद मैंने किए थे। एक है वर्गणा, वर्गणा से बना हुआ शरीर और शरीर के साथ में लगा हुआ विसृसोपचय। ये 3 अलग अलग चीजें के लिए।
जब 23 वर्गणाओं की चर्चा करी गई तब सिर्फ वर्गणा की चर्चा की गई, वर्गणा के साथ अच्छा। साथ में फिर आगे चल करके बनने वाले शरीर की चर्चा नहीं करी, क्योंकि जब आप शरीर की चर्चा करते हो तो वहां पर संचित द्रव्य की चर्चा होती है। ये बात आप तो समझ लेना। अच्छा। वर्गणा और शरीर, इनमें क्या फर्क है? हाँ। औदारिक वर्गणा जो अब हम ले रहे हैं प्रति समय, वो औदारिक वर्गणा हो गई, और उससे संचित ये जो शरीर है वो और स्थूल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, स्थूल हुआ। वर्गना सबसे सूक्ष्म, उससे बना हुआ शरीर और स्थूल, और उसके साथ में जब विसर्जोपचय लग जाता है जो अनंत गुना होता है वो तो और भी स्थूल। ठीक है। अब इनको इनके साथ में इसीलिए अगर यहां पर आप देखेंगे तो आपको पहले जो दिख रहे हैं तेजस और कारमान, एक तो वो शरीर दिख रहे हैं, और वो भी शरीर कैसे दिख रहे हैं? अच्छा। वो भी विसर्जोपचय के साथ लगे हुए दिख रहे हैं। मतलब आपको स्थूल वाले दोनों के भी स्थूल, किंतु उसमें भी उन्होंने तेजस को पहले रखा, कार्बन को बाद में रखा। क्यों? क्योंकि तेजस शरीर से भी कार्बन शरीर सूक्ष्म है, उसका विसर्जोपचय भी सूक्ष्म है, इसलिए पहले विसर्जोपचय सहित तेजस शरीर रखा, फिर विसर्जोपचय सहित कार्बन शरीर रखा, उसके बाद में सिर्फ खाली एक तेजस वर्गना। अब ना यहां पर शरीर है संचित वाला और ना ही विसर्जोपचय है, तो वो सूक्ष्म वाली हो गई। उससे भी सूक्ष्म भाषा वर्गना अकेली वाली हो गई। उससे भी सूक्ष्म मनोवर्गना कैसी है? सूक्ष्म वाली है। और कार्बन शरीर की चर्चा तो यहां पर हो गई, किंतु यहां से और नीचे मनोवर्गना से और नीचे पहुंच जाएंगे तो द्विचरण में हमको कार्बन वर्गना मिलेगी। कार्बन शरीर यहां पर आ गया, वर्गना और आगे मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम सूक्ष्मता की ओर जा रहा है। हाँ, अगर हम इसके भी और बीच के भेद देखेंगे, इसके भी बीच के भेद देखेंगे, तो हमें विसर्जोपचय सहित तेजस शरीर के बाद कार्बन शरीर आया है, कहीं तो विसर्जोपचय से रहित तेजस शरीर मिलेगा, और फिर आगे जाकर के तेजस वर्गना दिखेगी। इसीलिए तो जब हम लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा गाथा का, देखो गाथा का टेक्स्ट में फिर से आपको दिखा रहा हूं, 395 जी, वो याद 396 में क्या लिखा उन्होंने? विसर्जोपचय सहित तेजस शरीर, विसर्जोपचय सहित कार्बन शरीर, ये दो भेद किए। फिर विसर्जोपचय रहित तेजस वर्गना, विसर्जोपचय रहित भाषा वर्गना, और विसर्जोपचय रहित मनोवर्गना। तो वहां पर उन्होंने उस विसर्जोपचय को हटा दिया और शरीर को भी हटा दिया, किंतु शरीर इन दोनों के बीच में हमको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चल, जी, धन्यवाद प्रभु। अंजलि दीदी। वंदना भैया, तो ह्याच्या आधीचा जो चार्ट आहे तो चार्ट नाही, सॉरी, टेक्स्ट आहे ते परत दाखवा. त्याच्यात मला वाटतं प्रथम रहित लिहिलेलं आहे. विसर्जोपचय रहित तेजस वर्गना, विसर्जोपचय यहां से शुरू हो रही है देशावधि के मध्य वेदों का विषय, जहां पर विसर्जोपचय सहित तेजस शरीर, विसर्जोपचय रहित कार्बन शरीर, विसर्जोपचय रहित तेजस वर्गना, विसर्जोपचय रहित भाषा वर्गना तथा विसर्जोपचय रहित मनोवर्गना। क्लियर? ओके. पहले आणखीन एक विचारायचं होतं की विसर्जोपचय सहित और उसके बाद सहित, विसर्जोपचय रहित। रहित. ओके. अभी वर्गना तो सबसे छोटी है, तो विसर्जोपचय हो चाहे वर्गना हो, लेकिन वर्गना तो छोटी है, तो भी वो यहाँ स्थूल कैसे मानी गई? देखो, किसके किसके परिप्रेक्ष्य में, किसकी तुलना में वो सूक्ष्म है। मैं जो 3 भेदों को बता रहा हूं उसको बड़ी भांति समझ लो। एक है बेसन का कण, बेसन के कण से बनेगी बूंदी, और बूंदी से बनेगा लड्डू। 3 अलग अलग पर्याय हो गई। वैसे ही यहाँ पर तेजस वर्गना जो बेसन का कण है, तेजस वर्गना से बना तेजस शरीर बूंदी, और फिर उसको विसर्जोपचय लग गया तो लड्डू। नहीं, लेकिन विसर्जोपचय भी तो वर्गना ही हुई ना, भले विसर्जोपचय है। विसर्जोपचय अनंत गुना होता है दीदी, शरीर के संचित शरीर के अनंत गुना विसर्जोपचय होता है। अच्छा, इसलिए वो स्थूल माना गया। बिल्कुल। आपने सबसे पहले देखा कि नहीं देखा? जगन्य, देखो जगन्य देशावधि का जब हमने सूत्र बनाया था, इस सूत्र को फिर से देखना आप लोग। यहां पर देखो, जगन्य द्रव्य में औदारिक शरीर का नो कर्म द्रव्य अधिक औदारिक शरीर का विसर्जोपचय विसर्जोपचय लेना है, विसर्जोपचय सहित लेना है ना? तो
अब विसर्जोपचय का कितना होता है वो भी हमने एक जगह पर लिखा है, मेरे ख्याल से यहाँ है, ये देखो क्या किया। देखो औदारिक शरीर दो कर्म द्रव्य कितना है, 1.5 गुना हानि समय प्रबंध, 1.5 गुना नहीं समय, और उसका विसर्जोपचय कितना है, अनंत गुना 1.5 गुना हानि समय प्रबंध। 1.5 गुना नहीं, शरीर है उसका अनंत गुना है, अनंत गुना है। तो अपने शरीर का विसर्जोपचय कितना होता है, उस शरीर से अनंत गुना होता है। तो जब अनंत गुना गुना बढ़ जाएगा तो वो स्थूल होगा कि सूक्ष्म होगा, स्थूल ही होगा, है ना। ठीक है, ठीक है, समझे। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चंदा जवारी भी। वंदन भैया जी, हाँ विसर्जोपचय ये सबसे बड़ा भाग होता है। हाँ, विसर्जोपचय क्योंकि वो अनंत, शरीर से अनंत गुना ज्यादा है। अच्छा, तो शरीर ठीक है। किसको कहा, हमने फिर से बताया, एक छोटी वर्गना है, वो वर्गना बंद बंद करके वो बंद भी रही है निकल भी जा रही है, बंद भी रही है निकल भी जा रही है। तो वर्गना तो छोटी है किंतु उससे संचित हुआ हुआ शरीर वो उससे बड़ा हो गया। हाँ तो बेसन के कण से बूंदी बड़ी हो गई कि नहीं हो गई, हाँ, बड़ी हो गई। अब इससे भी बड़ा, अनंत गुना बड़ा उसके साथ में विसर्जोपचय लगा हुआ है, किसको, शरीर के साथ में। तो वो तीसरी पर्याय हो गई। तो वो तीसरी पर्याय उस पर दूसरी पर्याय से अनंत गुना बड़ी है, तो वो सबसे ज्यादा स्थूल होगी कि नहीं होगी। जैसे बूंदी के साथ में पूरा लड्डू अगर देखेंगे तो बस इस प्रकार से तीन पर्याय को याद रखना। फिर आपको ये विकल्प में सूक्ष्म 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 कैसे होते जा रहा है ये अपने आप समझ में आएगा। लड्डू से बूंदी, बूंदी से कण, हाँ। विसर्जोपचय अभी सहित बार बार वर्ड क्या ही रहना, बार बार। विसर्जोपचय सहित शरीर, फिर विसर्जोपचय के बिना शरीर, और फिर ओनली वर्गना। क्लियर। चलिए, यही तरीका है आपको और हमको सीखने का, क्योंकि हम सब लोग पहली बार सीख रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए यही तरीका है, चर्चा करते 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 उदाहरण लगाते लगाते इसको सीख सकते हैं, नहीं तो फिर किताबों में तो दिया ही दिया है। रेखा दीदी बोलिए। वंदना भैया, अभी अभी का चार्ट वो दिखाओ ना जरा। अच्छा, अभी वाला चार्ट ये ले लो। आ गया। हाँ, वो चैटिंग का लिखा है, अभी आ गया। वो विसर्जोपचय सहित तेजस शरीर और विसर्जोपचय सहित कार्बन शरीर, उनके उन दोनों के बीच में भी विकल्प होंगे। असंख्यात विकल्प है बीच में, तो ये क्षेत्र के साथ कैसे पढ़ना, ये कैसा पढ़ना। तो इससे विसर्जोपचय सहित तेजस शरीर जो देख पा रहे हैं, हाँ, जो देख पा रहे हैं, इतना सूक्ष्म देख पा रहे हैं कि तेजस शरीर विसर्जोपचय लगा हुआ, ये जो देख पा रहे हैं वो कितना कहां देख पा रहे हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र में कहीं भी रखा हो फिर भी देख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये असंख्यात द्वीप समुद्र समझने के लिए 1 लाख द्वीप समुद्र समझ लो। हाँ, अब चलते हैं अगला। अगला मतलब इससे असंख्यात विकल्प हो जाएंगे, असंख्यात 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 विकल्प हो जाएंगे। अब उसके बाद में आ जाएगा वो जीव जो है वो देख रहा है विसर्जोपचय के साथ में कार्बन शरीर भी देख पा रहा है, इतना सूक्ष्म देख पा रहा है। देख पा रहे हैं। वो कहाँ रखा है, पहले वाला जो रखा था वो 1 लाख द्वीप समुद्र में रखा था, ये 50-100 लाख द्वीप समुद्र में कहीं भी रखा हो तो भी देख पाया, पहले वाले से असंख्यात गुना ज्यादा द्वीप समुद्र। जी सर, तो क्षेत्र में बदल होगा यहाँ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक विकल्प से दूसरे विकल्प के बीच में लिखने के लिए 5 का चार्ट दिखाया है, क्योंकि ये हाँ। मोटे जैसे भी अभी उदाहरण दिए थे, स्टेशन दिल्ली से गाड़ी निकली आगरा कि तो बीच में फरीदाबाद चला गया और बहुत सारे स्टेशन चले गए, वो वाले विकल्पों को याद नहीं बताया। क्यों, क्योंकि वो साधारण विकल्प है, हम लोग नहीं समझ पाएंगे उसके बारे में। हम किसको समझते हैं, आगरा, बड़े बड़े जो आएंगे पेठा मिलता है, हम आगरा को समझेंगे। उसके बाद बहुत सारे विकल्प चले जाएंगे, बीच वाले स्टेशन के छोटे छोटे नहीं समझे, फिर डायरेक्ट मथुरा, पेड़े प्रसिद्ध है वहां के, वो मथुरा को समझते हैं। तो बीच वाले जो विकल्प है उन्हीं को लिया।
और यहां तो हमने उदाहरण दिल्ली से पूरा लिया है, समझने के लिए समझ लो। ट्रेन निकली है पता नहीं कहां से, ऑस्ट्रेलिया से निकल करके अमेरिका जा रही है, और बीच बीच के जो 4-5 है पता, उन्हीं को तो लिया है। ठीक है, ठीक है। चलिए अरविंद जी। मुन्ना भैया जी। अरविंद जी, आप खुद तो ड्राइव नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं गाड़ी में बैठा हूँ भी। इस द्रव्य का जो 5 ऑप्शन बताया अपन ने, विश्व समुच्चय, सही, तेजस शरीर से, एक मनोवर्गणा। गिने चुने, ये गिने चुने नहीं कुछ नहीं हाईलाइट किए, बस इतना नहीं ही। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, तो इसमें अपन अगर जगह व्यंजन पर है और अर्थ पर है से कंसीडर करेंगे, तो इसमें धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो अर्थ पर का मतलब घटित होगा ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। बस वही जानना मुझे, वही स्थूल को व्यंजन कहेंगे, अर्थ को सूक्ष्म, तुलनात्मक नीचे नीचे जा रहे हैं तो अर्थ की तरफ जा रहे हैं। चलिए, और किसी का मुन्ना भैया जी। पूछना? बाकी सबको समझ में आ गया है? अचल दोषी दीदी क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। कब कल्पना सेठ दीदी, बातें क्लियर है? चलिए, कुसुम दीदी कलकत्ता, नहीं तो चलिए, हाँ तो कोई बात नहीं। बहुत छूट रहा है, एकदम पढ़ाई हो नहीं पा रही है, वीडियो बिना पूरा समझे। कोई बात नहीं दीदी, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हाँ वो समझ में आ रही है, तीन वेदों की उतना तो क्लियर हो रहा है ना। हाँ बस जी, जो सुन रही है वो समझ में। ये कहीं तो आपके दिमाग में चला जाए, तो जब भी आप बचे हुए वीडियो सुन लोगे पर्यूषण के बाद में, जो आप हाँ। सुनोगे, तो फिर डेफिनेटली ये बातें समझ में आएगी। और तब ठीक। अगर समझ में नहीं आता है तब भी आप, लेकिन चिंता लगी, डायरेक्ट जो सुनकर समझते हैं वो वीडियो से उतना भी समझ में नहीं आएगा तो क्या करूंगी। ज्यादा से ज्यादा दो ही चीज होगी, एक तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो चर्चा करने के लिए हम बैठे ही है वापस। ठीक है, यही सोल्यूशन होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए, इसलिए अगले महीने पढ़ेंगे ऐसा नहीं करना, अभी भी पढ़ना ही है सब लोगों को। ठीक है ना? चलिए, क्योंकि अगले महीने पता नहीं और क्या अगली मार्गणा आ रही है। अब मनपर्य ज्ञान तो और भी, बट मनपर्य ज्ञान इतना जटिल नहीं है, मनपर्य ज्ञान इतना जटिल नहीं है। चलिए आगे, चलिए। अब यहां पर उन्होंने, अब ये जो चीजें है, एक मनोवर्गना, इसके आगे उन्होंने कहा कि इसके अनंतर मनोवर्गना में ध्रुवहार का भाग लगाते 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 जब नीचे जाएंगे, तब भाग देते 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 विसर्जोपचय रहित, उसके बिना कार्बन का एक समय प्रबद्ध प्रमाण विषय आता है। तो कार्बन का समय प्रबद्ध मतलब कार्बन वर्गना, एक समय में बंधने वाली कार्बन वर्गना, उसका विषय आ जाता है। फिर वो कौन सा है? वो द्विचरम भेद है। तो द्विचरम भेद आपने कैसे पाया? द्विचरम भेद कैसे पाओगे? कौन बताएगा? अब तक के लॉजिक के हिसाब से बताना है। द्विचरम भेद कैसे मिलेगा? कौन बताएगा? ये कार्बन वर्गना वाला द्विचरम भेद कैसे प्राप्त होगा? स्मिता दोषी दीदी, आपको आता है? मैं बोलता हूं आपको आता है, बस थोड़ा सा हिंट की बात जरूरत है। नाही भैया, म्हणजे द्विचरम कार्बन म्हणजे कार्बनच्या आधी कोणतं येते ते द्विचरम. बहुत बढ़िया, तो उसको त्रिचरम बोलना। हाँ, आचार्य ने उसके बारे में तो कोई डिटेल नहीं दिया है, तो द्विचरम आने के लिए त्रिचरम में ध्रुवहार का भाग लगा देना, द्विचरम मिल जाएगा। हाँ. ठीक है ना? जैसे जैसे आगरा स्टेशन आया, तो आगरा स्टेशन के पहले जो छोटा स्टेशन आया था, वो किसको मालूम है क्या नाम है उसका? तो हम क्या कहेंगे? आगरा स्टेशन के पहले वाला जो स्टेशन है, उसके बाद का स्टेशन आगरा स्टेशन। बात वही हो गई। तो भेद में, त्रिचरम भेद में ध्रुवहार लगाने से द्विचरम भेद मिल जाएगा। वही कार्बन वर्गना का भेद है, वही विकल्प कार्बन वर्गना को जानने का विकल्प है। ठीक है? हो भैया. कार्बन वर्गना को ध्रुवहार लगाएंगे तो काय म्हणलं भैया? कार्बन वर्गना को अगर ध्रुवहार से भाजित करेंगे तो ध्रुवहार से भाजित करेंगे तो तेजस वर्गना. अरे उल्टा कहा जा रहा है तेजस वर्गना में, वो तो छोड़ करके नीचे नीचे जा रहे हैं ना अभी। मन आते जाते हम लोग लास्ट बट वन, द्विचरम का अर्थ है लास्ट बट वन, नीचे से दूसरा, वहां पर। अब इसको अगर हम लोग ध्रुवहार से भाजित करेंगे तो क्या मिलेगा? इसके नीचे वाला मिलेगा। इसके नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? देशावधि का उत्कृष्ट, मनोवर्गना. देशावधि का उत्कृष्ट भेद मिल जाएगा। मनोवर्गना कहा, वो तो ऊपर चली गई, ऊपर से नीचे नीचे आ रहे हैं ना। देखो, यहां पर तेजस वर्गना थी,
तेजस वर्गना के बाद भाषा वर्गना आ गई, भाषा वर्गना से फिर मनोवर्गना आ गई, मनोवर्गना से बहुत नीचे कार्बन वर्गना आ गई। अब कार्बन वर्गना से भी नीचे जाना है, ध्रुवाहार से भाग लगाकर अनंत गुना हीन करना है, तो वहां क्या मिलेगा? वो अंतिम भेद है किसका? देशावधि का अंतिम भेद। तो कार्बन वर्गना में ध्रुवहार का भाग लगाने से देशावधि के द्रव्य प्रमाण का अंतिम भेद अर्थात उत्कृष्ट भेद, चरम भेद मिल जाएगा। ठीक है, ये यही चीज है। द्विचरम देशावधि का ज्ञान होता है ऐसा ना? द्विचरम देशावधि का ज्ञान कार्बन वर्गना, उसमें ध्रुवहार से चरम भेद मिल जाएगा। हाँ। और आगे क्या कहा था गाथा में? इसी प्रकार ध्रुवहार लगाते 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 और नीचे नीचे जाएंगे तो परमावधि के भेद जो असंख्यात्मक प्रमाण है, फिर उसके नीचे 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 चले जाओगे, कितना नीचे? उत्कृष्ट परमावधि से सिर्फ एक बार नीचे चले जाओगे ध्रुवहार से तो सर्वावधि का भेद आ जाएगा, खत्म हो गया, अवधि ज्ञान वहां पर पूर्ण हो गया। ठीक है, चलिए अब कुछ चर्चा आचार्य भगवान धवल महाधवल ग्रंथ में कुछ और जटिल के बारे में चर्चा आई है, उस चर्चा को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तेजस द्रव्य का अर्थ होता है विसर्सोपचय से रहित तेजस वर्गना। उसे जो विसर्सोपचय से बिना जो तेजस वर्गना है उसे तेजस द्रव्य कहा। क्या कहा उसको? तेजस द्रव्य। तो तेजस द्रव्य जो है उसको भी अवधि ज्ञान ग्रहण करता है। तो उस अवधि ज्ञान से संबंध रखने वाला जो क्षेत्र है वो असंख्यात द्वीप समुद्र होता है और काल असंख्यात वर्ष होता है। इतनी विशेषता है कि इसके नीचे वाले कार्बन शरीर का जो क्षेत्र है और काल है वो तेजस वाले से असंख्यात गुना और भी बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बन शरीर के कर्म पुंज तेजस की वर्गना के प्रदेश से अनंत गुणे हीन उपलब्ध होते हैं या सूक्ष्म होते हैं। बात वही है कि तेजस से कार्बन अनंत गुना सूक्ष्म है, ये अनंत गुना सूक्ष्म है और इसीलिए उसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र असंख्यात गुना बढ़ जाता है। द्रव्य के विकल्प भी असंख्यात गुना नीचे हो जाएंगे और यहां पर क्षेत्र और काल बढ़ता जाएगा। अब शंका पूछ रहे हैं तेजस द्रव्य ऐसा कहने पर उसका एक समय प्रबंध क्यों नहीं कहा? ग्रंथकार ने प्रश्न क्या पूछा है? तेजस द्रव्य ऐसा कहने पर उसका एक समय प्रबंध क्यों नहीं ग्रहण किया? तो आचार्य कहते नहीं, क्योंकि आगे बताए जाने वाली द्रव्यार्थता नामक अनुयोग द्वार में द्रव्य शब्द की रूढ़िवश वर्गना अर्थ में ही प्रवृत्ति देखी जाती है। मतलब द्रव्य शब्द जो है, द्रव्य शब्द का अर्थ वर्गना ही लिया जाता है। ये धवल महाधवल ग्रंथ के अंतर्गत आ गया है, जिसमें ये अनुयोग द्वारों में और भी इस विषय को खोला है और भी इसको और डिटेल्स में बताया है। तो वहां पर रूढ़िवश आचार्य कह रहे हैं द्रव्य शब्द का अर्थ क्या लेना है? वर्गना ही लेना है। भाषा द्रव्य का अर्थ भाषा वर्गना का एक स्कंद है, उसको अवधि ज्ञान जानता है और उस अवधि ज्ञान से संबंध रखने वाले क्षेत्र का प्रमाण असंख्यात द्वीप समुद्र और काल असंख्यात वर्ष है। किंतु तेजस वर्गना संबंधी क्षेत्र और काल से भाषा वर्गना संबंधी क्षेत्र और काल असंख्यात गुना होता है। ये तो हम लोगों ने सारा देखा है, वही यहां पर चर्चा में आया है और ग्रंथों के द्वारा ऑथेंटिकेट भी हो रहा है। आगे एक प्रश्न उठता है, तेजस की एक वर्गना के प्रदेशों से अनंत गुने प्रदेशों के द्वारा एक भाषा वर्गना निष्पन्न होती है, अतः ऐसे अत्यंत भारी स्कंद को विषय करने वाला अवधि ज्ञान बड़ा कैसे हो सकता है, महान कैसे हो सकता है, ज्येष्ठ कैसे हो सकता है? अब इस विषय को बड़ी अच्छी तरीके से समझना, जो हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा भी है पहले, पर उसी को यहां पर वापस प्रश्न बन गया है। उन्होंने क्या कहा? तेजस की वर्गना, आप 23 वर्गना की जब चर्चा करते हैं तो तेजस वर्गना यहां पर है और भाषा वर्गना यहां पर है। क्यों? क्योंकि तेजस वर्गना में अनंत 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 परमाणु मिलने पर भाषा वर्गना बनती है, हाँ या ना? तो वो कह रहे हैं कि जब परमाणु बढ़ रहे हैं तो परमाणु बढ़ रहे तो वो उसका आकार स्थूल होना चाहिए। परमाणु बढ़ रहे हैं तो आकार स्थूल होना चाहिए और आकार स्थूल होना चाहिए तो फिर अगला वाला महान 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 बनने वाला अवधि ज्ञान
स्थूल वाले को कैसे जानेगा, सूक्ष्म वाले को जानना चाहिए। आ गया प्रश्न समझ में क्या कह रहे हैं? मतलब एक जगह पर आप तेजस वर्गना से अगले विकल्पों में भाषा वर्गना की तरफ जा रहे हो, जो और भी अनंत अनंत परमाणु उसमें ज्यादा है, तो हमें तो लगता है कि वो स्थूल होनी चाहिए। और आप कह रहे हो कि अगला अवधि ज्ञान उसे जानेगा जो सूक्ष्म जानता है। दीपाली गांधी दीदी यहां लिखती है परम परम सूक्ष्म। बिल्कुल सही दीदी, आचार्य भगवान यही उत्तर देंगे जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। आचार्य कहते हैं नहीं, क्योंकि तेजस की एक वर्गना की अवगाहना से आकार जो उसका है, लंबाई चौड़ाई मोटाई जो होती है, आकार जितना होता है तेजस की वर्गना का, उससे असंख्यात गुणाहीन अवगाहना भाषा वर्गना की होती है। मतलब वो प्रदेश की अपेक्षा अगर देखा जाएगा, प्रदेश की अपेक्षा अनंत गुनी है। प्रदेश की अपेक्षा मतलब संख्या की अपेक्षा उसमें परमाणु ज्यादा है, किंतु उसके परमाणु छोटे 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 हैं। कितने छोटे हैं? बहुत अनंत गुनाहीन होते हैं, असंख्यात गुनाहीन होते हैं। अनंत नहीं, असंख्यात गुनाहीन होते हैं, अवगाना ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए उसका विषय करने वाला अवधि ज्ञान बड़ा होने में या महान होने में कोई विरोध नहीं आता। भले संख्या बढ़ जाए, नीचे नीचे जाते पर परमाणुओं की संख्या बढ़ जावे, किंतु उसकी स्थूलता बढ़ेगी नहीं, सूक्ष्मता बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर की वर्गना से नीचे वाली वर्गना के परमाणु असंख्यात गुना सूक्ष्म 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 है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न उठ रहा है, भाषा वर्गना की अवगाहना तेजस वर्गना की अवगाहना से असंख्यात गुनाहीन होती है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? भाई गाथा प्रमाण वगैरह कुछ तो बताओ कि तेजस से भाषा की वर्गना जो है वह असंख्यात गुना सूक्ष्म होती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कार्बन शरीर द्रव्य वर्गना की अवगाहना सबसे स्तोक होती है। सबसे स्तोक मतलब सबसे कम, किसकी? कार्बन की। कार्बन, उससे मनोद्रव्य वर्गना की अवगाहना, उससे भाषा द्रव्य वर्गना की अवगाहना, उससे तेजस शरीर द्रव्य की अवगाहना, उससे आहारक शरीर के द्रव्य की अवगाहना, उससे वैक्रयिक शरीर के द्रव्य अवगाहना, और उससे औदारिक शरीर की अवगाहना क्रम से असंख्यात गुनी होती है। इस अल्प बहुत्व से जाना जाता है। यह अल्प बहुत्व हमने पहले भी देखा है। पुद्गल को जब 23 वर्गनाओं को जाना था तब भी हमने इसको देखा है। भाई मानते हो कि नहीं मानते हो? जो प्रश्न उत्तर चल रहे हो सारी ठीक है ना? गलत तो आचार्य कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। क्या है, पहले आज्ञा सम्यक्त से आप लोग हाँ बोलते थे, अब अधिगमत से हाँ बोल रहे हो। बोलो हाँ, क्योंकि पढ़ा है और पढ़ने के बाद अब बिल्कुल श्रद्धान्वय से हो गया है कि हाँ हमने इसको पढ़ा है। पर फाइनली वो आज्ञा सम्यक्त पे ही है। क्यों? क्योंकि देखा तो है नहीं, जिनवानी में जो कहा था उसी को, तो उसी गाथा प्रमाण की अपेक्षा से हम लोग जा रहे हैं। किंतु इस अल्प बहुत्व की प्रधानता नहीं है, अवगाहना की अल्पता ज्ञान के बड़ेपन का कारण नहीं है। बड़ा सुंदर विषय आ रहा है। क्या कह रहे हैं? इस अल्प बहुत्व की यहां पर प्रधानता नहीं है, क्योंकि अवगाहना की अल्पता, अवगाहना छोटी होना, यह ज्ञान के बड़ेपन का कारण नहीं है। यह पहले कहा जा चुका है। इसलिए सूक्ष्मता ही भाषा ज्ञान के बड़ेपन का कारण है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। तो अवगाहना 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 शब्द कहने मात्र से नहीं होगा, उसकी सूक्ष्मता की अपेक्षा से सूक्ष्मता को जान रहा है। इसीलिए, क्योंकि अवगाहना शब्द तो संख्या की अपेक्षा से आपको कोई दूसरा विचार भी दे सकता है। संख्या बढ़ेगी तो अवगाहना बढ़ सकती है, उससे अच्छा है तुम कहो संख्या बढ़ेगी, अवगाहना सूक्ष्म होती जाएगी। तो वो सूक्ष्मता जो है, वो सूक्ष्मता को जान रहे हैं, इसीलिए वो ज्ञान में बड़प्पन है, नीचे नीचे वाले ज्ञान में बड़प्पन है। अगला प्रश्न पूछते हैं, यहां सूक्ष्म शब्द का अर्थ क्या है? यहां पर सूक्ष्म शब्द का अर्थ क्या है? आचार्य कहते हैं जिसको ग्रहण करना कठिन हो वो सूक्ष्म कहलाता है। अब वो सूक्ष्म और बादर, वो वाली चर्चा यहां पर नहीं है। खुद को अड़े दूसरों को अड़ाए, वो वाली चर्चा यहां पर नहीं है। यहां पर सूक्ष्म मतलब जिसको ग्रहण करना कठिन हो, जिसको समझना कठिन हो। ग्रहण करना मतलब कठिन,
हाँ बारीक, रजनी दीदी कह रही बारीक, आप कोई भी शब्द से इसको लगा लो, बारीक बोलो, मोटा, कम मोटा बोलो, जो भी है, अलग अलग शब्द लगाओ। वो सूक्ष्म मतलब उन्होंने व्याख्या कर दी यहां पर, सूक्ष्म किसे कहा है, जिसको ग्रहण करने में कठिनता है। फिर कहते हैं कि गाथा सूत्र में च शब्द किस लिए आया है, वो कहते हैं अनुक्त अर्थ का समुच्चय करने के लिए आया है। इसलिए मनोद्रव्य संबंधी एक वर्गणा को जानने वाला अवधि ज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात द्वीप समुद्र को और काल की अपेक्षा असंख्यात वर्षों को जानता है, ये अर्थ का ग्रहण यहां होता है। इतनी विशेषता है कि भाषा वर्गना संबंधी क्षेत्र और काल की अपेक्षा असंख्यात गुने, मतलब पहले वाले से असंख्यात गुना ज्यादा 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 जानता है क्षेत्र और काल। यद्यपि भाषा की एक वर्गना की प्रदेशों से अनंत गुने प्रदेशों के द्वारा मनोद्रव्य वर्गना निष्पन्न होती है, तो भी मनोद्रव्य वर्गना की अवगाहना भाषा वर्गना की अवगाहना से असंख्यात गुना हीन या सूक्ष्म होती है। इसीलिए मनोद्रव्य वर्गना को विषय करने वाला अवधि ज्ञान बड़ा होता है, ये यहां पर कहा है। ये बात तो सरल हो गई कि ऊपर वाला वर्गना को जानने वाला नीचे की वर्गना को जानने वाला ज्ञान बड़ा है या ज्ञान महान है, क्यों, क्योंकि वो सूक्ष्मता को जान रहा है। कार्बन द्रव्य वर्गना को जानने वाला अवधि ज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात द्वीप समुद्र और काल की अपेक्षा असंख्यात वर्षों को जानता है, किंतु विशेषता यह होगी कि इसके पहले जानी हुई मनोद्रव्य वर्गना को विषय करने वाला जो अवधि ज्ञान का क्षेत्र और काल है, उससे ये असंख्यात गुना बड़ा होता है। चलिए, क्लियर है यहां तक? कोई अड़चन तो नहीं है इस चीजों को समझने में? हाँ, विजयलक्ष्मी दीदी। तो एक्चुअली जब ये वर्गण उसकी साइज छोटी छोटी होती जाती है लेकिन क्वांटिटी बढ़ती है क्या नहीं? तो फिर क्वांटिटी असंख्यात गुना बढ़ती है, क्वांटिटी या असंख्यात गुना उसकी साइज कम होती है, क्वांटिटी अनंत गुना बढ़ रही है और साइज असंख्यात गुना कम हो रही है। तो फिर अनंत गुना क्वांटिटी बढ़ रही है, तो क्वांटिटी ज्यादा रहा और साइज कम रहे तो भी वो बड़ा होता है ना स्कंद, है सूक्ष्म। इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर अवगाहना की अपेक्षा से नहीं, सूक्ष्मता की अपेक्षा से। अब बहुत सारी चीजें उस पर ठोस, जैसे कपास का उदाहरण और बहुत सारे हम लोगों ने लिया था ना पहले। हाँ, लोखंड वजन में ये दिखने में छोटा रहता है और वो वजन ज्यादा है, ठीक है ना। तो उसकी द्रव्यता, या फिर एक बरनी में हमने क्या भरा है, मखाने भरे थे, दूसरी बरनी में हमने दालें भरी थी, वो वाला उदाहरण ले लो। दोनों वजन में सेम रहे तो भी क्वांटिटी ज्यादा रहती है। क्वांटिटी ज्यादा बता, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा क्यों हो गई, क्योंकि सूक्ष्मता है वहां पर। तो फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि द्रव्य को है वो सूक्ष्मता ज्यादा हो जाती है, और सूक्ष्मता को ही ग्रहण करना बड़प्पन है। चलिए, अब यहां से आगे देशावधि के द्रव्य विकल्प की संख्या का प्रमाण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देशावधि के द्रव्य आदि जो विकल्प है वो, हाँ कुसुम दीदी पूछिए। भैया जी, तो इसको दृष्टांत को विजया दीदी ने जैसे पूछा, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग गेहूं तो डब्बा आधा होता है, लेकिन जब उसका आटा पीसते हैं तो वो डब्बा भर जाता है, तो है ना, उसकी वर्गनाएं और वो परमाणु ज्यादा और कम, अलग अलग तरीके से आप उसको बिल्कुल समझा सकते हो। चलिए, देशावधि के द्रव्य आदि विकल्पों का जो संख्या प्रमाण है, अब यहां से 399 से लेकर के 403 नंबर की जो गाथा है उनमें ये बताया जा रहा है। भाई हमारे पास और 20-25 मिनट है। नया वाला विषय तो नहीं, विषय तो इसी से संबंधित है, बट पहले की चीजें समझ में आ गई है ना, तभी मैं आगे बढ़ पाऊं। पहले का विषय समझ में आ गया, अब तक का विषय समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज किसी को तो रिप्रेजेंटेटिव करना पड़ेगा। किसको करेंगे रिप्रेजेंटेटिव? अंजलि दीदी नागपुर, क्या स्वाध्याय उनको समझ में आ गया है? समझ में तो आया है। चलो बहुत बढ़िया, दीदी ने बोल दिया है। अब नहीं आया तो दीदी को बोल देना, ठीक है। चलो, अगली गाथा क्रमांक 399 से लेकर 403 क्या कहते हैं आचार्य भगवान, देख लेते हैं। अंगुल संख्य भागे दव्व वियप्पे गदे दुखे तम्मी एगागास पदेशो
वर्धति संपूर्ण लोगोत्ति आवलि असंख्य भागो जहन्न कालो कमेन समयेण वड्ढ विदेशो हि वरम पल्लम सम उणयम जाव अंगुल असंख्य भागम धुवर्वेण असंख्य वारम तु असंख्य संख्य भागम असंख्य वारम तु अधुवगे ध्रुव अध्रुवर्वेणय अवरे खेतम वड्डिदे खेत्ते अवरे कालम निपुणो एक्केकम वड्ढदे समयम संखातीदा समया पड़मे पव्वम उभयदो वड्ढी संख्या कालम अस्य पड़माधिकंडये वोच्छम। बोले सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की जय। हम सब लोगों को समझने के लिए इतना बार बार चर्चा करने के बाद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। उन विषय को समझ करके ग्रहण करके उसको इतनी से शब्दों में गाथा में पिरोना छंद के साथ में, क्या प्रतिभा रही होगी आचार्यों की, किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त हुए होंगे। अब बताओ उन आचार्यों के ज्ञान से आज के जीवों का ज्ञान कम है कि ज्यादा है? कम हुआ है कि नहीं हुआ है? यही अवसर पीनी है। क्या कहते देखिए, अंगुल असंख्य भागे, अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, द्रव्य वियप्ते द्रव्य विकल्प होने पर, गदे तु खेतम्मी एगागास पदेशो, क्षेत्र में आकाश का एक प्रदेश बढ़ता है। कोई नई चीज है क्या? पहले भी जाना था कि नहीं जाना था? इसको जाना था, पहले चर्चा में जाना था। कुछ अलग तरीके से उन्होंने द्रव्य को बताने के लिए क्षेत्र की चर्चा करी थी। अब यहां पर फिर से गाथा प्रमाण में कह रहे हैं, जब तक संपूर्ण लोक ना हो जावे तब तक इसी क्रम से वृद्धि करनी चाहिए। मतलब द्रव्य के विकल्प जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, क्षेत्र के विकल्प भी बढ़ते जाएंगे, तो क्षेत्र के विकल्प असंख्यात द्रव्य विकल्प के बाद एक एक प्रदेश बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा? कहां तक बढ़ता जाएगा? तो लोकाकाश तक बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ता जाएगा? लोकाकाश तक बढ़ता जाएगा। देखो इससे हमें क्या याद दिला रहा है, वर्धमान नाम का अवधि ज्ञान जैसे होता है, वर्धमान प्रकार का, वर्धमान प्रकार में क्या होता जाता है, उनका अवधि ज्ञान बढ़ते 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 जा रहा है। अरे बढ़ते बढ़ते जा रहा है मतलब क्या है? क्षयोपशम बढ़ रहा है। क्षयोपशम बढ़ते 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 कहां तक जाएगा? लोक तक जाएगा। तो उनमें भी ये सारे विकल्प जो है, वो सारे विकल्प धीरे 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 बढ़ बढ़ करके जाएंगे वर्धमान वालों में। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे कहते हैं 400 नंबर की गाथा। आवली असंख्य भागो, अब काल की अपेक्षा से आवली का असंख्यात्वा भाग जघन्य काल का प्रमाण है, जहन्न कालो, और क्रमेण समयेन, क्रम से कम से एक एक समय बढ़ता है। अब तक काल की चर्चा नहीं हुई थी, अब तक काल में कैसे वृद्धि होती है इसकी चर्चा नहीं हुई थी। अब काल में कैसे वृद्धि हो रही है वो यहां पर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्रम क्रम से काल में एक एक समय बढ़ता है, जब तक देशावधि का उत्कृष्ट काल एक समय कम एक पल्य ना हो जावे। तो देशावधि का उत्कृष्ट काल कितना है? एक समय कम पल्य, इतने वर्षों तक। पल्य सब लोग जानते हैं ना, कितना होता है पल्य? 10 किलो, 100 किलो, पल्ले कितना होता है कल्पना दीदी? अनम्यूट तो करिए। असंख्यात वर्षों का, असंख्यात वर्षों का पल्य होता है। चलिए ये तो हो गई बात, थोड़ा गोमट सार वालों के लिए भी बता दीजिए। क्या मतलब? मतलब ये है कि आपने बड़ी छोटी वाली व्याख्या बताई, थोड़ा सा और डिटेल्स में बता दीजिए। गोमट सार वालों को ये थोड़ा ऊपर वाला पूछते हैं ना, तो पल्ले। याद नहीं आ रहा। अच्छा पल्ले, देखो दीदी गड्ढे को याद करना। हाँ हाँ, वो तो याद है, हो गया वो है। हाँ, हो गया। अब बताओ सीधा सीधा सारा। गड्ढा बना, उसमें रोम डालो, फिर हाँ, उसमें रोम निकालो, 45 अंक रोमों की संख्या, 47 अंक प्रमाण वर्षों की संख्या, वो हो गया पल्य। कितने का होता है? विधि ने बता दिया, असंख्यात वर्ष का होता है। तो वो पल्य जानेंगे, असंख्यात वर्ष पहले और असंख्यात वर्ष बाद में, भूतकाल में भविष्यकाल में जानेंगे, ये ऐसा कह रहे हैं। चलिए
और उसमें भी जब वृद्धि होगी तब एक एक समय की होगी। अंगुल के असंख्यात विभाग, 401 नंबर की गाथा। अंगुल असंख्य भागम ध्रुवरुवेण असंख्यवारम तू, अर्थात अंगुल के असंख्यात बार ध्रुव वृद्धि होती है। क्या कह रहे हैं? ध्रुव मतलब नित्य वृद्धि होती है। कब नित्य वृद्धि होती है? अंगुल के असंख्यात विभाग असंख्यात बार। एक बार कितना हो गया? अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। उतना होने के बाद में एक वृद्धि होगी। फिर अंगुल के असंख्यात विभाग द्रव्य विकल्प जाने के बाद एक आकाश की और एक काल की वृद्धि होगी। फिर अंगुल के असंख्यात विभाग द्रव्य विकल्प जाने के बाद क्षेत्र और काल में वृद्धि होगी। ऐसा कितनी बार होगा? असंख्यात बार होगा। वही कह रहे हैं कि अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण असंख्यात बार ध्रुव वृद्धि होती है। अंगुल के असंख्यात विभाग व संख्यात विभाग प्रमाण असंख्यात बार अध्रुव वृद्धि होती है। अब नई चीज आ गई यहां पर, मतलब ध्रुव वृद्धियां भी है और अध्रुव वृद्धियां भी है। ये नई चीज आ गई। अब ये किसमें लगानी है? आचार्य बताएंगे। ध्रुव और अध्रुव का अर्थ क्या है? कि नियम से उतनी वृद्धि होगी, ये ध्रुव वृद्धि होगी, और अध्रुव मतलब इससे कम ज्यादा वृद्धि होगी, ये बता रहे हैं। जघन्य क्षेत्र में ध्रुव और अध्रुव रूप से क्षेत्र वृद्धि होने पर जघन्य काल में एक एक समय की वृद्धि होती है। देखो, काल में सीधे सीधे एक समय की वृद्धि नहीं होती है। तो काल में एक समय की वृद्धि कब होगी? जब क्षेत्र में ध्रुव और अध्रुव दोनों प्रकार की वृद्धि हो जाएगी। और क्षेत्र में वृद्धि कब होगी? जब द्रव्य विकल्प अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण द्रव्य विकल्प पूर्ण हो जाएंगे, तब जाकर के क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होगी। सो प्रथम पर्व में ध्रुव अध्रुव उभय रूप से असंख्यात समयों की वृद्धि होती है। इसके आगे क्षेत्र और काल के आधार से प्रथमादि कांडक पर्वों का कथन किया जाएगा। ठीक है, अब तक की गाथाएं परम सरल थी। अब तक की गाथाएं परम सरल थी। अब यहां से आगे सरल होगी। ठीक है, गाथाएं कैसी होगी? सरल होगी। बस इतना ही बता रहे हैं, किंतु यहां से पहले वाली परम सरल थी। ठीक है, नया नया चीज जो है इसमें जुड़ती जाएगी, चिंता नहीं करना। हम लोग उतनी बार चर्चा करेंगे, इतनी बार समझ में आएगा। अब यहां पर बता रहे हैं, धीरे धीरे एक 1 बाय 1 चलते हैं। सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जब द्रव्य के विकल्प हो जाए। सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग, पहले द्रव्य और क्षेत्र को जान लेते, जो हमको पता है कि द्रव्य के कितने भाग बदलने के बाद क्षेत्र में वृद्धि होती है, ये हमने पहले जाना है। थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं, है ना, और तो उसके बेस पर आगे समझना इजी होगा। तो द्रव्य के बारे में सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जब द्रव्य के विकल्प हो जाएंगे, तब क्षेत्र में आकाश का एक प्रदेश बढ़ता है। इसी क्रम में आकाश के प्रदेश की वृद्धि कहां तक करनी चाहिए? जहां तक देश व देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र सर्वलोक हो जाएगा। तो देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र कौन सा है? संपूर्ण लोक। यह नई बात पता चल रही है, पहले भी आई थी, किंतु अब यहां पर उसका ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो उत्कृष्ट देशावधि कितना जानता है क्षेत्र की अपेक्षा? संपूर्ण लोक जानता है। ठीक है, और द्रव्य कितना जानता है? उत्कृष्ट देशावधि द्रव्य का कौन सा विकल्प जानता है? जल्दी फटाफट बोलना। अरे आपको पता है। सुनीता उक्कर दीदी बताइए। सर प्रश्न फिर से रिपीट कीजिए। उत्कृष्ट देशावधि देशावधि द्रव्य का कौन सा विकल्प जानता है? उत्कृष्ट देशावधि का कारमान वर्गना का अगला भेद। बहुत बढ़िया। कार्बन वर्गना को ध्रुवहार से भाजित करने के बाद जो द्रव्य से भाजित करेंगे उसको जानते हैं। तो देशावधि जानता है, मतलब कार्बन वर्गना से अनंत गुना सूक्ष्म द्रव्य को जानता है। ये उत्कृष्ट देशावधि का विकल्प हो गया द्रव्य की अपेक्षा। और क्षेत्र की अपेक्षा
ऐसा सूक्ष्म पदार्थ, ऐसा सूक्ष्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में कहीं पर भी रख दो, निष्कुट क्षेत्र में जाकर के रख दो तो भी वो जानेंगे, गुफा के अंदर छिपा के रखो वो भी जानेंगे। क्यों? क्योंकि गुफा भी रूपी और द्रव्य भी रूपी, उसको जानेंगे। क्लियर? चलिए, अब यहां पर यही बात चार्ट में दी गई है। द्रव्य का भेद, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो द्रव्य के भेद है उसमें क्षेत्र कितना जानेगा? जगन्य क्षेत्र कितना है? जगन्य क्षेत्र, देशावधि का जगन्य क्षेत्र सारिका दीदी बताइए। अब ये बेंचमार्क है ना, लैंडमार्क, से हमको पक्के याद होने चाहिए। देशावधि का जगन्य द्रव्य, जगन्य क्षेत्र, उत्कृष्ट देशावधि का द्रव्य क्षेत्र, ये सारे याद होने चाहिए। अब सूक्ष्म निगोदिया, बहुत बढ़िया। सूक्ष्म निगोदिया जीव के शरीर की अवगाहना प्रमाण जगन्य क्षेत्र जानेगा। तो ये कौन जानेंगे जगन्य क्षेत्र? देशावधि के प्रथम भेद, जगन्य भेद, द्वितीय भेद, तृतीय भेद, आदि 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 आदि, कहां तक? सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जो संख्या आती है उतने विकल्प होने तक वो जगन्य क्षेत्र को ही जानेंगे, कोई कम ज्यादा नहीं जानेंगे, सभी जीव। क्लियर? अरे हाँ या ना? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण हो गए द्रव्य विकल्प। अब क्षेत्र में क्या होगा? एक प्रदेश की वृद्धि होगी। फिर यहां से लेकर के सारे विकल्प कितने? अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, उतनी संख्या विकल्प जाने तक, उतने प्रकार के अवधि ज्ञान जाने तक वो जगन्य क्षेत्र अधिक एक प्रदेश जानेंगे। उतनी संख्या पूर्ण होने पर एक प्रदेश की वृद्धि होगी। तो सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण होने पर एक 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 प्रदेश की वृद्धि होगी। और ऐसे 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 जाते 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 कहां तक जाएंगे? क्षेत्र का लोक तक जानेंगे। क्लियर है? एक एक प्रदेश से लोक तक जानना है। कितने भेद होंगे? असंख्यात लोक प्रमाण भेद, असंख्यात भेद हो जाएंगे। चलिए, क्षेत्र के भेद असंख्यात, द्रव्य के असंख्यात लोक प्रमाण। यहां तक की बातें क्लियर है? ये तो पहले पढ़ा हुआ है। अब चलते हैं क्षेत्र के भेद और काल के भेद की अपेक्षा से जानने के लिए। अगला चार्ट, जगन्य देशावधि के विषयभूत काल का प्रमाण आवली का असंख्यातवा भाग प्रमाण है। जगन्य काल कितना है? जगन्य देशावधि कितना जानता है? आवली का असंख्यातवा भाग जानता है। अब इसके ऊपर के उत्कृष्ट देशावधि के विषयभूत, उत्कृष्ट देशावधि कितना जानता है? एक समय कम पल्य तक जानता है। एक समय कम एक पल्य तक जानता है। अब क्षेत्र में ध्रुव और अध्रुव वृद्धि कैसी होती है अब देख लेते हैं। तो क्षेत्र में जगन्य क्षेत्र जब तक जान रहे हैं तब तक जगन्य काल को जान रहे हैं। फिर जगन्य क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि हुई तो भी जगन्य काल को जान रहे हैं। जगन्य क्षेत्र में दो प्रदेश की वृद्धि हुई तो भी जगन्य काल को ही जान रहे हैं। ऐसा करके जगन्य क्षेत्र में घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण प्रदेश जब तक वृद्धि नहीं होती है तब तक जगन्य काल को ही जानेंगे। और जब घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण प्रदेश जान लिए तब जाकर के जगन्य काल में एक वृद्धि होगी। इसको कैसा समझेंगे? घड़ी के कांटों के जैसा समझेंगे। सेकंड कांटा है द्रव्य विकल्प, मिनट कांटा है क्षेत्र विकल्प, और घड़ी का, घंटे का कांटा है काल विकल्प। बहुत सारे असंख्यात द्रव्य विकल्प जाने के बाद क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि, क्षेत्र में असंख्यात प्रदेश की वृद्धि होने के बाद काल में एक समय की वृद्धि। क्लियर है? मतलब जितना जितना अवधि ज्ञान आवरण का क्षम जान बढ़ता है वैसे वैसे द्रव्य के विकल्प की अपेक्षा से जीव ज्यादा ज्यादा जानता है। उससे अपेक्षा क्षेत्र को कम, उसकी अपेक्षा काल में बदलाव कम। क्लियर है संगीता दीदी? काल में बहुत कम बदलाव है। फिर
जगन्य क्षेत्र के घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण ऐसे ही चला जाएगा, बहुत 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 विकल्प चले जाएंगे, फिर उसमें घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण प्रदेश को जोड़ देना, फिर जाकर के जगन्य काल में एक समय। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रदेश मिल गए, और उसके बाद में और बहुत सारे विकल्प होने के बाद, मतलब जो वृद्धियां हो रही है वो ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि, मतलब जो असंख्यात घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जो आप जा रहे हो आगे, उसमें कभी घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण वृद्धि होगी, कभी और संख्यात भाग प्रमाण वृद्धि होगी, कभी संख्यात कभी असंख्यात, कभी संख्यात कभी असंख्यात, कभी संख्यात असंख्यात, इस प्रकार से होते 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 एक 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 समय की वृद्धि होगी। इस प्रकार ध्रुव अथवा अध्रुव वृद्धि के क्रम से एक एक समय की वृद्धि होते हुए पल्य, ये ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि कहा कह रहे हैं? जगन्य काल जगन्य काल जगन्य काल वृद्धि हुई क्या? कोई नहीं हुई। उसके बाद एक समय की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई कि नहीं हुई? वृद्धि हुई। फिर वहां से बहुत सारे विकल्पों में वृद्धि हुई क्या? नहीं हुई। फिर एक विकल्प में वृद्धि हुई। ठीक है, इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि पल्य -1 समय तक वृद्धि हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उत्कृष्ट देशावधि संपूर्ण पल्य को नहीं जानता, पल्य में से एक समय कम जानता है। ठीक है, चलिए, तो देशावधि के जगन्य काल की मर्यादा आवधि का संख्यात्वा भाग, और देशावधि के उत्कृष्ट काल की मर्यादा पल्य -1 समय। इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। आज इसको और भी वृद्धि की अपेक्षा से भी यहां पर समझाया गया है, उसको थोड़ा समझते हैं और फिर आज रुक जाते हैं, क्योंकि ये इससे समझने वाली बातें हैं। ध्रुव वृद्धि या अध्रुव वृद्धि, क्या कल समझेंगे ध्रुव वृद्धि अध्रुव वृद्धि को? यहां तक आज रख देते हैं, ध्रुव और अध्रुव को, ये नया विषय कल शुरू कर लेते। कल मतलब आज तो हमने चर्चा कर ली भूमिका की अपेक्षा से, कल इसको हम लोग फिर से लेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखा कि द्रव्य विकल्प असंख्यात होने के बाद क्षेत्र विकल्प 1 बढ़ता है, फिर क्षेत्र विकल्प असंख्यात होने के बाद काल विकल्प 1 बढ़ता है, और वो भी एक समय से। इतना आज का सार याद रखना। ठीक है, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।